आज हम बात करेंगे कि ऑपरेशन स्पेशली सी सेक्शन या सिजेरियन के बाद किस तरह से फ़ीमेल अपना ख्याल रखें ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सके। ऑपरेशन जो कि आजकल बहुत कॉमन हो रहे हैं, बच्चों की डिलीवरियों का सिजेरियन रेट वक्त गुजरने के साथ साथ थोड़ा बढ़ रहा है, इसलिए ऑपरेशन के बाद अपनी केयर कैसे की जाए ताकि जल्द से जल्द ठीक होना फ़ीमेल हो सके और अपनी नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट कर सके, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज तो चलें इसको डिस्कस करते हैं डे बाय डे। जब जिस दिन आप सर्जरी होती है, जो शुरू के 5 से 6 घंटे होते हैं, वो तब पेशेंट को ज़ाहिर बात है अंडर एनेस्थीसिया होती है। अभी एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट होता है, अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया है तो अभी उसकी लो जिस्म का नीचे वाला हिस्सा पैरालाइज होता है। लेकिन शुरू में जो मेन प्रॉब्लम होता है वो है पेन का। इसके लिए अच्छे पेन किलर देकर या इंजेक्टेबल पेन किलर देके उसको पेशेंट को पुरसुकून रखा जाता है। लेकिन इस शुरू के जो 5 से 6 घंटे में जो इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि पेशेंट की पल्स को रेगुलर चेक किया जाए, उसके ब्लड प्रेशर को हर हाफ आवरली मॉनिटर किया जाता है, उसकी पेशाब की यूरिन आउटपुट को देखा जाता है कि उसका यूरिन आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसकी मिक़दार को भी मॉनिटर किया जाता है। उसके अलावा उसके पैड्स पे उसकी ब्लीडिंग को चेक किया जाता है कि ब्लीडिंग जो एक्सेसिव तो नहीं हो रही होती। ये सारा काम हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ करता है, लेकिन आपको ख़ुद भी इस पर चेक करना होता है कि क्या चीज़ हो रही है और क्या नहीं हो रही है। जब शुरू के 6, 7, 8 घंटे गुजर जाते हैं तो हम पेशेंट बहुत हद तक स्टेबल हो चुका होता है। उसकी जो पेशाब की नाली है वो निकाल दी जाती है ताकि पेशेंट जल्द से जल्द मोबिलाइज़ हो सके, क्योंकि ऑपरेशन के बाद जितनी जल्दी मोबिलाइजेशन स्टार्ट कर दी जाए, जितनी जल्दी मूवमेंट स्टार्ट कर दी जाए, उतना ही बेहतर होता है। लेग की मूवमेंट स्टार्ट की जाती है, पेशेंट को कहता है कि वो करवट बदले जितनी आसानी से बदल सकता है, और जब उसकी यूरिन की पेशाबी नाली भी निकाल दी जाती है तो 1 से 2 घंटे बाद वो इस काबिल होता है कि वो वॉशरूम जा सके और यूरिन पास कर सके। यूरिन पास करने के लिए ये बेहतर है कि वो कमोड का इस्तेमाल करे, सीट को इस्तेमाल ना करे, क्योंकि कमोड पर बैठने से उसके मसल्स पर कम से कम स्ट्रेस होता है और पेशेंट को दर्द या पेन नहीं फील होता। अब इम्पॉर्टेंट काम है कि उसको अर्ली मोबिलाइजेशन हम क्यों कराते हैं, क्योंकि जब इतने 5 से 6 घंटे पेशेंट बेड रिडन रहता है, अपनी लेग को ज़्यादा मूव नहीं करता, और सर्जरी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है जिसकी बॉडी पर गुजरती है, उसकी वजह से खून उसकी नालियों के अंदर खून में जमने का ख़तरा होता है, जिसे हम थ्रोम्बस फॉर्मेशन कहते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए अर्ली मोबिलाइजेशन या टांगों का हरकत देना या मोबिलाइज़ करना या उठना या चलना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे पेशेंट थोड़ा सा मोबिलाइज़ हो जाए, उठ जाए, तो उसको दूसरा काम ये इम्पॉर्टेंट होता है कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। बहुत सारी फीमेल्स इस डर से बच्चों को दूध नहीं पिलाती कि अभी दर्द हो रही है, मुझसे उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, तो ये एक अच्छी बात नहीं होती। जितनी जल्दी हो सके बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। इसके लिए फैमिली की सपोर्ट, हॉस्पिटल में नर्सिंग सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, जिसकी वजह से लेटे लेटे या थोड़ी सी करवट लेके या साइड पर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि जितनी जल्दी फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करती है उसकी वजह से एक तो उसको बेबी की अर्ली फीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और जो बॉटल फीड होता है, जो पाउडर फीड होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट से बच्चा बच जाता है। दूसरा, माँ के अंदर यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन बेहतर हो जाती है, यूट्रस वेल कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है, और जो ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग या डिलीवरी के बाद जो खून पड़ने के चांसेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब बात कर सकते हैं कि जब पेशेंट को तकरीबन 8 से 9 घंटे ऑपरेशन को हो जाते हैं तो हम उसे ओरल सिप्स अलाउड कर देते हैं कि पहले प्लेन वाटर लें। अगर वो 15 से 20 मिनट उस प्लेन वाटर को टॉलरेट कर लेता है, कोई प्रॉब्लम या नहीं होती, तो फिर उसको कहा जाता है कि चाय लें, ग्रीन टी ले सकता है, और इसके अलावा वो चाय या ग्रीन टी के सिप्स अलाउ कर देते हैं। अगर वो आधा पौना घंटा उसको टॉलरेट कर लेता है तो फिर उसको कहा जाता है कि यखनी पिए। यखनी का फ़ायदा ये होता है कि यखनी प्रोटीन डाइट होती है, इसके अंदर जो मीट में शामिल और ये जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो यखनी में शामिल हो जाते हैं। ये यखनी ज़्यादातर चिकन की बेहतर होती है या मटन के गोश्त की।
इससे ये होता है कि अर्ली हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। अमाइनो, क्योंकि ज़ख़म की हीलिंग के लिए, ज़ख़म को जोड़ने के लिए प्रोटीन डाइट बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए जितने भी ऑपरेटेड पेशेंट होते हैं, जिनका ऑपरेशन होता है, उनको कहा जाता है कि शुरू के स्पेशली 7 डेज़ एक रिच प्रोटीन डाइट ले। ये ज़ख़म को भरने में बहुत ज़रूरी होता है ताकि ज़ख़म जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और नेक्स्ट डे जब 24 आवर ऑपरेशन को गुजर चुके होते हैं, पेशेंट काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुका होता है और कोई पिछले 24 आवर में कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, ब्लीडिंग सेटल है, पेशेंट मोबिलाइज हो चुका होता है, उसकी फीडिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट डे पर उसकी ड्रेसिंग चेंज की जाती है। जब ड्रेसिंग चेंज होती है या उसकी पट्टी की जाती है तो ज़ख़म को देखा जाता है। अब 24 आवर उसके ऑपरेशन को गुजर चुके होते हैं, पेशेंट बहुत हद तक स्टेबल होती है। इन 24 आवर में उसको ओरल सिप्स अलाउड कर दी जाती हैं, पेशाब की नाली निकल जाती है, वो मोबिलाइज़ होकर वॉशरूम भी जाती है। और इसके अलावा बच्चे को दूध भी पिला चुकी होती है। जब सब काम हो चुके हैं, कोई ऐसा परेशानी या कोई ऐसी टेंशन वाली कंडीशन नहीं आती, फर्स्ट 24 आवर गुजर चुकते हैं, तो नेक्स्ट डे पे पेशेंट को अलाउ किया जाता है सेमी सॉलिड डाइट पर। सेमी सॉलिड डाइट का मतलब है कि वो यखनी के साथ ब्रेड का इस्तेमाल कर सकती है, दलिए का इस्तेमाल कर सकती है, खिचड़ी का इस्तेमाल कर सकती है, और इसके अलावा दूध पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकती है। और नेक्स्ट डे उसकी ड्रेसिंग चेंज होती है। ड्रेसिंग चेंज करने पर देखा जाता है कि उसका ज़ख़म ठीक है, कोई ऊजिंग नहीं है, कोई रेडनेस नहीं है, इस ज़ख़म पे कोई स्वेलिंग नहीं है। और उसको कहा जाता है कि वो एक अच्छा शॉवर लें ताकि ज़ख़म वाली जगह को अच्छी तरह पानी से धोए, साबुन से धोए। जब ज़ख़म नीट क्लीन साफ़ हो जाए तो प्रॉपर ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये जो ड्रेसिंग की जाती है पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है। लेकिन अगर ड्रेसिंग ना भी करें, ज़ख़म को खुश्क रखें, साफ़ रखें और दिन में 1 से 2 दफ़ा सिर्फ से साफ़ कर लें तो ये एनफ होता है ज़ख़म की सफाई के लिए। अब बात करें सेकेंड या थर्ड डे पे पेशेंट को डिस्चार्ज कर जाता है और ये बताया जाता है कि उसने प्रॉपर अपनी जो उसको मेडिसिन एडवाइस की जाती है उसको प्रॉपर लेना है। और उसके अलावा ज़ख़म को, जैसे मैंने कहा है, को साफ़ सुथरा और खुश रखना होता है। बच्चे की नाक को भी सिपर से साफ़ रखना होता है। दिन में 2 से 3 दफ़ा बच्चे को अपना दूध पिलाए। और ज़्यादा मिथ होता है कि घर जाकर पेशेंट पानी का इस्तेमाल नहीं करता। ये सोचा जाता है कि पानी पिएंगे तो पेट फूल जाएगा या पेट भर जाएगा या पेट बाहर को निकल आए, तो ऐसा नहीं है। पानी ऑपरेशन के बाद पानी की एक एडिक्वेट अमाउंट ज़रूर लेनी चाहिए। स्पेशली वो लोग उन लोगों को ज़्यादा पानी पीना चाहिए जिनको स्पाइनल एनेस्थीसिया मिला होता है, ताकि जिस्म के अंदर एक अच्छी फ्लूइड की अमाउंट हो, जिससे उसके मसल स्ट्रेन नहीं होता, बैकएक नहीं होती है और पट्टों का खिंचाव भी कम से कम होता है। और पानी लेने का बेहतरीन तरीका होता है कि पानी को एकदम से ना पिए बल्कि घूंट करके सारा दिन लेते रहें, ताकि एक तो पानी भी जिस्म में जाता रहे और जो आपको पेट में गैस या ट्रबल ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी कम से कम हो। और जब हम पानी कम पीते हैं तो ज़ाहिर बात है कब्ज़ की शिकायत भी होती है। जब पानी अच्छे तरीके से पिएंगे तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, बच्चे का दूध भी अच्छे तरीके से आएगा और ये सारे प्रॉब्लम पानी लेने से दूर हो जाते हैं। और तकरीबन 4 या 5 डेज़ के बाद पेशेंट बहुत हद तक स्टेबल हो चुका होते हैं और तकरीबन ऑपरेशन के 7 से 8 दिन के बाद उसके स्टिचेस को रिमूव कर दिया जाता है। अब ये बताऊंगी कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें आपने अपने डॉक्टर को जल्दी कंसल्ट करना है। अगर आपको फीवर हो रहा है, फीवर सेटल नहीं हो रहा, छातियाँ बहुत ज़्यादा अकड़ गई हैं, छातियों में दर्द हो रहा है या बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की पेन हो रही है, ज़ख़म को पे स्वेलिंग है, रेडनेस है और उसमें बहुत ज़्यादा अकड़ाहट है, या चलने में बहुत दर्द हो रही है, या टांगों के स्पेशली जो ये काफ मसल्स होते हैं, पिंडलियों के मसल्स होते हैं, इनमें आपको बहुत ज़्यादा सोजिश या दर्द महसूस हो रही है तो अपने डॉक्टर को फ़ौरन चेक कराएं ताकि जो भी ये मसला है, प्रॉब्लम है, उसको किसी भी अर्ली इंटरवेंशन करके इसको ठीक किया जा सके। ये तो बेसिक मेन प्रॉब्लम्स थी जो मैंने डिस्कस करी कि मेन पेशेंट को अपना ख्याल कैसे करना चाहिए। अगर मैं सारी चीज़ों को कंपाइल करूं तो इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑपरेशन के बाद हर पेशेंट को चाहिए, फीमेल पेशेंट को चाहिए कि वो अर्ली मोबिलाइजेशन करे। दूसरा, ब्रेस्ट फीडिंग जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर देनी चाहिए। पानी एक की अच्छी क्वांटिटी डेली रूटीन में लेनी चाहिए, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी रोज़ाना पीना चाहिए, ताकि जो एक तो यूरिन इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन का रिस्क कम हो जाता है और बच्चे के लिए दूध भी काफ़ी आता है, जिसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम होती है कि ऑपरेशन के बाद दूध नहीं उतरता, ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। ज़ख़म को खुश्क रखें, साफ़ रखें और उस पर पसीना ना आने दें। बच्चे की को फीड खुद कराएं। उसकी जो बच्चे की नाफ होती है उसको दिन में 2 से 3 दफ़ा
साफ़ करें या स्वीपर से साफ़ करें ताकि उस पर भी कोई इन्फेक्शन ना हो। और कोई भी प्रॉब्लम जो हो तो उसको डॉक्टर से टाइम से डिस्कस करें या जल्दी डिस्कस करें ताकि उसको रिज़ॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपसे लेकर आऊँगी कि फ़ीमेल को ऑपरेशन के बाद कब एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए ताकि उसके पेट वापस अपने नॉर्मल रूटीन पर आ जाए। आज हमने डिस्कस किया है कि ऑपरेशन के बाद जो हमने है कि उसको जो डाइट है वो प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डाइट में अंडों का इस्तेमाल, गोश्त का इस्तेमाल या यखनी का इस्तेमाल स्पेशली शुरू के 7 दिन में करना चाहिए ताकि जख्म जल्द से जल्द भर जाए। शुक्रिया।